तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। आज से हम यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगने वाली पंचम इकाई से पाणिनीय शिक्षा को लेकर के आए हैं। पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है और शिक्षा ग्रंथों का भी वही महत्वपूर्ण स्थान है जैसा अन्य वेदांगों का। वेदों को पढ़ने के लिए 6 अंग कहे गए हैं। उन 6 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण है व्याकरण। मुखम व्याकरणम स्मृतम। वेद पुरुष का व्याकरण को मुख कहा गया है। परंतु इस भौतिक शरीर को जीवित रहने के लिए जिस प्रकार से घ्राण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शिक्षा ग्रंथों का उन वेदांगों के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, घ्राण कहा गया है। और उस घ्राण के बिना यह पंचभौतिक देह जीवित नहीं रह सकती। उसी प्रकार से व्याकरण और शिक्षा ग्रंथ दोनों मिल करके ही हमको शिक्षा के बारे में बताते हैं, किन वर्णों का कैसे उच्चारण करना है, किस प्रकार से करना है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत करना है, क्या क्या सूक्ष्म तत्व है जिसके द्वारा हम वर्णों का सही से उच्चारण कर सकते। तो उस वर्णोच्चारण प्रक्रिया को लेकर के शिक्षा ग्रंथ लिखे जाते हैं। और यह शिक्षा ग्रंथ हमने पहले भी बताया है कि ऋग्वेद का है, कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करना कैसे है, उनके बारे में यह पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ। तो लोक के अंदर तो लोग उच्चारण जानते ही हैं पहले से ही, किस वर्ण का कैसे उच्चारण करना है। तो फिर इस शिक्षा ग्रंथ की जरूरत क्या है? तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक साधु शब्द और एक असाधु शब्द। लोक के अंदर दोनों प्रचलित है, साधु शब्द भी और असाधु शब्द भी। तो हम असाधु शब्दों का प्रयोग ना करें, उसके लिए यह शिक्षा ग्रंथ लिखा गया है। वेदों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण स्थान जितना व्याकरण शास्त्र का है, उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान शिक्षा ग्रंथ भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? अगर यह प्रश्न उत्पन्न होता है तो क्योंकि शिक्षा जब तक हमको वर्णों के उच्चारण की प्रक्रिया के बारे में नहीं बतलाएगी, तब तक हम वेदों का अच्छे से प्रयोग नहीं कर सकते, वर्णों का अच्छे प्रकार से उच्चारण नहीं कर सकते। और जब हम बिना शिक्षा के, बिना वर्णोच्चारण प्रक्रिया के किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह अफल देने वाला होता है, हमारा विनाश करने वाला होता है। मंत्रहीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्य प्रयुक्त नतमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधा। तो मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो शुद्ध उच्चारण करें कैसे, उसके लिए यह शिक्षा ग्रंथ लिखा गया। तो चलिए इस पाणिनीय शिक्षा नामक ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक मिलता है, अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतम यथा शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात् यथोक्तम लोक वेदयो। हमारी भारतीय परंपरा है, किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आचार्य के द्वारा मंगलाचरण तो नहीं किया गया, परंतु यह अर्थ जो शब्द लिखा हुआ है ना, यह मंगलाचरण का भी द्योतक है। मंगलाचरण के बारे में भी हमको बतलाता है। अर्थ शब्द के अंदर 5 अर्थ जो है वह प्रसिद्ध है। अर्थ का पहला अर्थ होता है अधिकार अर्थ, अधिकार। एक होता है आरंभ, प्रश्न, प्रार्थना, अनंत। ये 5 अर्थ मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए आपको कि अर्थ शब्द किस अर्थ के अंदर प्रयुक्त हुआ है, तो हम कहेंगे अधिकार अर्थ में। यहां से शिक्षा का अधिकार शुरू हो रहा है। इस ग्रंथ में जो कुछ भी कहा जाएगा वह शिक्षा के बारे में कहा जाएगा, वर्णोच्चारण प्रक्रिया के बारे में बतलाया जाएगा, वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बतलाया जाएगा। तो अर्थ शब्द का यहाँ पर अधिकार अर्थ है, परंतु इतना मांगल्य केवल श्रवण मात्र से प्रतीत होता है, उतना शायद यहाँ पर मंगलाचरण कर देते तब नहीं होता। जैसे यात्रा के अंदर जाता हुआ कलश स्वयं मंगलता का द्योतक होता है,
उसी प्रकार से अथ शब्द है तो अधिकारार्थ में, परंतु यह मंगलाचरण के बारे में भी बतलाता है कि यहाँ पर आचार्य ने अथ शब्द के द्वारा मंगलाचरण को कर दिया है। तो आचार्य कहते हैं कि अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, कि मैं शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, शिक्षा को कहूंगा, शिक्षा ग्रंथ को कहूंगा। इसके अनुसार तो कहा पाणिनीयम मतम यथा, यथा जैसे पाणिनीय मतम, पाणिनि जी का और पाणिनीय व्याकरण को पढ़ने वाले जितने भी अनुयायी हैं उनका जो शिक्षा ग्रंथ को लेकर के जो जो मत है, वर्णोच्चारण प्रक्रिया को लेकर के जो जो मत है, उस मत को लेकर के मैं इस शिक्षा ग्रंथ को कह रहा हूं। क्योंकि पाणिनि भगवान बड़े प्रसिद्ध थे और व्याकरण शास्त्र के अंदर जब शिक्षा के बारे में कहा ही गया है, प्रत्येक सूक्ष्मता के साथ उसके बारे में बतलाया गया है, वर्णों के बारे में, फिर दोबारा से शिक्षा ग्रंथ को लिखने का क्या अभिप्राय, अगर ऐसा प्रश्न हो तो यहाँ पर आपको सारी सामग्री जो वर्णोच्चारण प्रक्रिया के अंदर महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म सूक्ष्म बिंदु जो है, उन बिंदुओं का अध्ययन, उन बिंदुओं का संग्रह इस शिक्षा ग्रंथ के अंदर किया गया है। तो अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, कि मैं शिक्षा ग्रंथ को कहूंगा। कथम, कैसे, तो यथा पाणिनीय मतम, जैसा भगवान पाणिनि का मत है, पाणिनीय व्याकरण को मानने वाले अनुयायियों का मत है, उसी प्रकार से मैं इस शिक्षा ग्रंथ को कह रहा हूं। और कहा शास्त्रानुपूर्वम, कि शास्त्रों का अनुसरण करते हुए, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा। जैसे आचार्यों ने प्रयोग किया है पहले, जो जो आचार्यों ने शिक्षा ग्रंथों को लेकर के कहा है, उन्हीं के मत का अनुसरण मैं यहाँ पर कर रहा हूं। शास्त्रों को ध्यान में रख करके मैं पाणिनि के अनुयायियों का, भगवान पाणिनि के मत का अनुसरण करते हुए इस शिक्षा ग्रंथ को कह रहा हूं। कैसे कह रहा हूं, तो कहा यथोक्तम लोक वेदयो, जैसे लोक और वेद के अंदर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वर्णों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं लोक और वेद के वर्णों का अनुसरण करते हुए, शास्त्र का अनुसरण करते हुए पाणिनि भगवान के मत को मैं यहाँ पर इस शिक्षा नामक ग्रंथ के अंदर, पाणिनीय शिक्षा के अंदर प्रदर्शित कर रहा हूं। तो ये कैसे ज्ञात होगा, ये लौकिक शब्द है या वैदिक शब्द है? शब्द दो प्रकार के, कि लोक के अंदर जो प्रयुक्त होते हैं वह लौकिक, और जो वेद के अंदर प्रसिद्ध है वह वैदिक। तो ज्ञात कैसे हो कि लौकिक शब्द है या वैदिक शब्द है? वस्तुतः एक अग्नि शब्द है, और वह अग्नि शब्द लोक के अंदर भी प्रयुक्त है और वह वेद के अंदर भी प्रयुक्त है, दोनों स्थान पर मिल जाएगा आपको। तो ज्ञात कैसे होगा कि यह लौकिक शब्द है या वैदिक शब्द है? तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि वेदों के अंदर एक निश्चित आनुपूर्वी होती है, वह शब्द प्रधान होते हैं, उनके शब्दों को इधर उधर नहीं किया जा सकता। अग्नि मिडे पुरोहितम, इसका आपको ऐसे ही उच्चारण करना है। परंतु लोक के अंदर अगर आप बोल रहे हो कि अग्नि ही गच्छति, ऐसा एक सामान्य शब्द का प्रयोग करें, रामः विद्यालयम गच्छति, इनके शब्दों को इधर उधर किया जा सकता है। विद्यालयम गच्छति रामः विद्यालयम, यहाँ पर कोई निश्चित आनुपूर्वी नहीं है, परंतु वेद के अंदर निश्चित आनुपूर्वी है। उनके अंतर्गत रहने वाले जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों को इधर उधर नहीं कर सकते, के क्रम का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। तो जो शब्द निश्चित आनुपूर्वी के अंतर्गत आते हैं वह वैदिक शब्द कहलाते हैं, जो निश्चित आनुपूर्वी के अंतर्गत नहीं आते वह लौकिक शब्द कहलाते हैं। तो मैं यथोक्तम लोक वेदयो, जैसे लोक और वेद के अंदर कहा गया है, उन्हीं को शास्त्रानुपूर्वम, शास्त्रों का अनुसरण करते हुए शिक्षा ग्रंथ को कह रहा हूं। और क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लोक के अंदर तो सब जानते हैं, फिर भी दोबारा दोबारा कहने का क्या तात्पर्य है, तो कहा तद विद्या, कि जो लोक और वेद के अंदर जो शब्द और अर्थ प्रसिद्ध हैं, शब्दों का उच्चारण जो प्रसिद्ध है, कि सामान्यतया है ना, संक्षेप में सूक्ष्मता के साथ लोग उसको जान सके, तद विद्या, इसलिए ही मैं शास्त्रानुपूर्वम, शास्त्र तरीके से लोग उन शब्दार्थ को जान सकें, इसलिए लोक और वेद के अंदर जो शब्द प्रसिद्ध हैं मैं उनके बारे में कह रहा हूं। इतना आचार्य ने कहा। अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा
शास्त्रान पूर्वम तद विद्या यथोक्तम लोक वेद।